नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय अधिकारियों के बीच में बैठक हुई थी। साथियों, तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में डायरेक्ट तो कुछ निकल कर के सामने नहीं आया, लेकिन साथियों क्या क्या बातें हुई हैं आज के पेपर में दिया हुआ था। आज हम दो पेपर में मिला करके हम लोग देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कुछ कहा गया था। तो यहाँ देखिए, देश को गुरु मंत्र देगी यूपी की शिक्षा प्रणाली। आगे देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को यूपी की शिक्षा व्यवस्था की नब्ज टटोली। उन्होंने नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू करने पर यूपी की पीठ थपथपाई। देखिए, उन्होंने यह भी कहा था कि नई शिक्षा नीति को यूपी सरकार धीरे धीरे लागू कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही देखिए, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना भी की है। उन्होंने मेधावी छात्रों के नाम पर गौरव पथ बनाए जाने को प्रोत्साहन देने की श्रेष्ठ योजना बताते हुए उन्हें अन्य राज्यों में भी लागू करने की बात कही। यही नहीं, जल्द यूपी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दिल्ली में प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा ताकि दूसरे राज्य भी इससे लाभान्वित हो सकें। और राजधानी में योजना भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की। सभी विभागों ने अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के 15 से 18% विद्यार्थी यूपी के हैं। करीब 5 करोड़ विद्यार्थी यहाँ, इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं होगी। ऐसे में अगर यूपी में सुशासन होगा तभी देश में सुशासन लागू होगा। साथ ही यूपी में निजी स्कूल मनमानी फीस न बढ़ा सकें, इसलिए फीस रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के छात्रों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा मान्यता न दिए जाने का सवाल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी जांच कराएंगे और इसे जल्द मान्यता दिलाएंगे। टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। यूपी में 2.5 से 3 लाख खाली पदों को भरा गया है। देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात, यूपी में 2.5 से 3 लाख पदों को भरा गया है। अब यहाँ इन्होंने देखिए एक चीज़ और पेपर दिया, बाकी पद भी जल्द भरे जाएंगे। अब ये देखिए, नई चीज़ें आई हैं सामने कि बाकी पद भी जल्द भरे जाएंगे, लेकिन खुल करके नई शिक्षक भर्ती पे कोई बात नहीं हुई है। अब भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे ये बात अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। यूपी बोर्ड में पढ़ाए जा रहे विज्ञान के पाठ्यक्रम और NCERT की किताबों में संक्षेप में जानकारी दिए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सफाई दी कि वह बोले NCERT का पाठ्यक्रम ज़रूरत के अनुसार लागू किया गया है। तो अब आगे दूसरे न्यूज़पेपर में देखिए क्या है। तो यह रहा दोस्तों दूसरा न्यूज़पेपर, इसमें लिखा है यूपी का शिक्षा मॉडल देश भर में लागू करेंगे प्रधान। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयोग हो रहे हैं। इन प्रयोगों को अन्य राज्यों में लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि यूपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मायने में क्रियान्वित किया है। 5 करोड़ विद्यार्थी वाले इस प्रदेश से ही देश में सुशासन आएगा। वह शनिवार को लखनऊ के योजना भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा, यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है, ड्रॉप आउट की संख्या कम हुई है, शिक्षा में कौशल विकास को बढ़ावा देने की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में सुशासन स्थापित हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, यूपी में फीस नियंत्रण का कानून बनाकर अच्छा काम किया गया है, यह सरकार का प्रगतिशील कदम है। तो यहाँ देख रहे साथियों, कहीं से कुछ भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पे बात नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ देखिए दूसरे न्यूज़पेपर में कुछ नहीं दिया, पहले न्यूज़पेपर में थोड़ा सा ऐड कर दिया है। मुझे लग रहा है कि वो अपने तरफ से उन्होंने ऐड किया होगा, लेकिन कहीं डायरेक्ट बातें निकल करके सामने नहीं आ रही हैं।